दिव्य ब्रह्म ज्ञान और मधुर भजनों के लिए ओम ब्रह्मदेव चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार बंधुओं, आज आप सभी दर्शन कर रहे हैं ब्रह्मयोनि तीर्थ के। ब्रह्मयोनि अर्थात जहाँ अव्यक्त ब्रह्मा जी ने सृष्टि का क्रम चलाने के लिए असंख्य वर्ष तक तप किया था और मानुषी सृष्टि का प्रजनन जहाँ से प्रारंभ हुआ था। चूँकि ब्रह्मा जी इससे पूर्व भी कई प्रकार से सृष्टियों का क्रम बना चुके थे, लेकिन वह निरंतर चलने में असफल रहा। तदुपरांत ब्रह्मा जी ने इसी ब्रह्मयोनि तीर्थ पर असंख्य वर्षों तक तप करके फिर यह दिव्य ज्ञान की जो अनुभूति उन्हें हुई, जिससे कि वो मानुषी सृष्टि का क्रम चला सके, तो वह यही स्थान है। यहाँ पर वामन पुराण में वर्णन आता है कि मुखतो ब्रह्मणा जाता बाहुभ्याम क्षत्रियास्तथा उरुभ्याम वैश्य जातीया पादौ शूद्रस्ततो भवन। अर्थात तप में लीन ब्रह्मा जी ने अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा मुख से ब्राह्मणों की, भुजाओं से क्षत्रियों की और जंघाओं से वैश्यों की और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति की। और फिर उनकी उत्पत्ति करने के उपरांत उन्हें 4 आश्रमों में विभक्त करने का कार्य भी यही हुआ। 4 आश्रम जैसे कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये दोनों क्रम ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि क्रम में यहीं बनाए और स्वयं ही इस तीर्थ को ब्रह्मयोनि की संज्ञा उन्होंने दी। अत्र स्नात्वा मुक्ति कामः पुनर्योनिम न पश्यति, ये यहाँ की फलश्रुति है। यहाँ स्नान का विशेष महत्व है और यहाँ पर स्नान करने से जो जातक है वो पुनर्जन्म के जो चक्र है, मतलब भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होने का जो कर्माधारित दोष है, उनसे मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसा यहाँ का वामन पुराण के अनुसार फलश्रुति कही गई है। क्योंकि यह ब्रह्मयोनि तीर्थ जो है ये सरस्वती के तट पर है। इसका जो वर्णन है ऋषंगु ऋषि वामन पुराण में अपने पुत्रों से कह रहे हैं कि तत्रैव ब्रह्मयोन्यस्ति ब्रह्मणा यत्र निर्मिता सरस्वत्यास्तटे स्थितः। तो ब्रह्मयोनि तीर्थ का जो वर्णन आया है वो सरस्वती के तट पर है। क्योंकि भगवान विश्वामित्र के से श्रापित होने के कारण सरस्वती नदी जो है वो कलयुग में विलुप्त है। विलुप्त का अर्थ ये है कि वो केवल आपको या तो माणा गांव में आदि बद्री में आपको जहाँ से प्रारंभ है वहाँ दृष्टिगोचर होगी, दिखाई देगी। तदुपरांत पिहोवा में दिखाई देगी। तदुपरांत आपको इलाहाबाद में दिखाई देगी। तो यहाँ बहता हुआ तो जल नहीं है माँ सरस्वती का, वैसे अभी प्रशासन इसमें प्रयासरत है, परंतु पुरातन जो तीर्थ है वो यहाँ विद्यमान है। तो अभी जैसे जहाँ हम आप सब देख पा रहे हैं, इस तीर्थ के तट को ब्रह्मयोनि कहा गया है। इसी प्रकार से संपूर्ण पृथुदक में पापांतक, प्राची, पृथुदक नाम से कई अन्य तीर्थ भी विद्यमान हैं जो सरस्वती के तट पर ही हैं। सरस्वती जी का जो प्रादुर्भाव है वो अनादिकाल से है और उसी सरस्वती के तट पर ही ब्रह्मा जी ने तप करके अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा इस सृष्टि का प्रादुर्भाव किया। ओम श्री ब्रह्मा देव सृष्टि के सृजन करता, आप ही ने जगत को रचा, अद्भुत लीला के स्वामी चारों वेदों के रचने वाले ब्रह्मा भगवान। में कमंडल 4 मुखों में ज्ञान का सागर, आप से ही तो सजी है सारी दुनिया प्यारी। ओम श्री ब्रह्मा देव
सृष्टि के सृजन करता ओम ब्रह्मदेव। आपकी कृपा से है हर प्राणी सुख समृद्धि पाता, दुखों को हर लो प्रभु ब्रह्मा, प्रेम का वरदान दे दो। आपकी महिमा गाऊं मैं प्रभु नाम का सहारा, आप ही से रोशनी, आप ही से जीवन सारा। ओम श्री ब्रह्मदेव सृष्टि के सृजन करता, ओम श्री ब्रह्मदेव सृष्टि के सृजन करता। आप ही ने जगत को रचा, अद्भुत लीला के स्वामी चारों, वेदों के रचने वाले ब्रह्मा भगवान। हाथ में कमंडल, चार मुखों में ज्ञान का सागर, आपसे ही तो सजी है सारी दुनिया प्यारी। ओम श्री ब्रह्मदेव सृष्टि के सृजन करता। दिव्य ब्रह्म ज्ञान और मधुर भजनों के लिए ओम ब्रह्मदेव चैनल को सब्सक्राइब करें।